देखो रोहिणी, मैं तुमसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अगर बहू पुलिस की हिरासत से आजाद हो भी गई ना, तब भी उसे यहाँ आने की इजाजत नहीं देना। क्योंकि कृष्णा को जब ठीक होना होगा वो ठीक हो ही जाएगा। लेकिन अगर बहू इस घर के अंदर आ गई ना, तो हमारी बदनामी के साथ साथ हमारी परेशानियां भी बढ़ जाएगी। बस मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ। लेकिन जीजी मैं रुक जा बहू। इस घर की इज्जत को तो तुमने नीलाम कर ही दिया, इसलिए इस घर में रहने का अधिकार भी तुमने खो दिया है। अब तुम इस घर में नहीं रह सकते। मैं जानती थी बुआ जी कि जब आपके दिल में ही मेरे लिए कोई जगह नहीं है, फिर आप मुझे इस घर में भी रहने नहीं देंगी। देखो बहू, माँ जी, इससे पहले कि आप भी मुझसे कुछ कहें, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये सच है कि मैं सोफिया को जानती थी और 9 फरवरी के दिन उससे मिलने भी गई थी। और मैंने ही उसे समीर के पीछे इसलिए लगाया था ताकि मैं आप सबके सामने समीर की असलियत उजागर कर सकूं। लेकिन इससे पहले समीर को उसकी असलियत पता चल गई और उसने उसका खून कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, अब अपना गुनाह छुपाने के लिए तुम समीर पर इल्जाम लगा रही हो? मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ बुआ जी, हकीकत बता रही हूँ। और हकीकत ये है कि मैंने जिज्ञासा की जिंदगी बर्बाद होने से बचाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसकी जगह उस बेचारी सोफिया की जान चली गई और मुझे बदनामी मिली। लेकिन बहू, तुम तो बदनाम हो ही गई हो। अब तुम्हारे यहाँ आने से हम भी बदनाम हो जाएंगे। इसलिए हम तुमसे सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि इस घर में तुम्हारा रहने का कोई हक नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ बुआ जी, लेकिन जब मैं कृष्णा की पत्नी हूँ तो मुझे इस घर में रहने का पूरा पूरा हक है और मैं इसी घर में रहूंगी। सुन लिया रोहिणी, तुम्हारी बहू क्या कह रही है? तुलसी, तुम इस घर में रहो या ना रहो, लेकिन एक बात तुम्हें बता देना चाहते हैं। अब तुम्हें हमारे या हमारे परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें और हमारे परिवार को हमारे हाल पे छोड़ दो। हेलो हेलो सनी, मैं जिज्ञासा बोल रही हूँ। अब हाँ जिज्ञासा, बोलो। हेलो सनी, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी बात बताने जा रही हूँ। पता है, भाभी को पुलिस ने सोफिया के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। जिज्ञासा, क्या तुम उसी सोफिया की बात कर रही हो जिसका कत्ल का इल्जाम तुलसी भाभी मेरे ऊपर लगा रही थी? हाँ सनी, मैं उसी सोफिया की बात कर रही हूँ। लेकिन जिज्ञासा, ये सब क्या हो रहा है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा सनी कि आखिर पुलिस ने भाभी को गिरफ्तार क्यों किया। और उससे ज्यादा हैरत की बात यह है कि पुलिस ने भाभी को छोड़ भी दिया। तो क्या तुलसी भाभी छूटकर वापस भी आ गई? हाँ सनी, मुझे लगता है पुलिस को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। गलतफहमी हो सकती है जिज्ञासा, पर मुझे लगता है कि तुलसी भाभी का सोफिया के साथ हो ना हो कोई संबंध जरूर है, क्योंकि पुलिस बिना वजह कभी किसी को यूं ही गिरफ्तार नहीं करती। हाँ सनी, संबंध तो हो सकता है, लेकिन वो संबंध गलत नहीं हो सकता, वरना पुलिस भाभी को इतनी जल्दी कभी नहीं छोड़ती।
खैर जिज्ञासा, हमें तो इस बात की खुशी मनानी चाहिए कि तुलसी भाभी घर वापस आ गई। हाँ सनी, ये बात तो है। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, बाकी बातें मैं तुमसे मिलकर करूँगी। ठीक है जिज्ञासा। पुलिस ने भाभी को गिरफ्तार क्यों किया? और उससे ज्यादा हैरत की बात यह है कि पुलिस ने भाभी को छोड़ भी दिया। पुलिस ने भाभी को छोड़ भी दिया। और उससे ज्यादा हैरत की बात यह है कि पुलिस ने भाभी को छोड़ भी दिया। बहू, बहू, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उससे तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची है और मेरा यकीन मानो, मुझे भी बहुत अफसोस हुआ है। और हो भी क्यों ना, तुम अकेली ही तो हो जो इस घर के लिए इतना कुछ करती हो। लेकिन जब तुम्हारे ऊपर कत्ल का इल्जाम आया तो कोई भी तुम्हारा साथ देने के लिए आगे नहीं आया। कोई बात नहीं चाची जी, मैं सच के साथ थी और सच के साथ भगवान होता है। इसलिए शायद इतनी बड़ी साजिश के बाद भी मैं उस केस से बरी हो गई। वो तो ठीक है बहू, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई बहू, आखिर तुम्हारा ऐसा दुश्मन कौन सा है जो तुम्हें इस झूठे केस में फंसाकर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है? अफसोस तो इसी बात का है चाची जी कि जो मेरे दुश्मन हैं वो मेरे अपने ही हैं। इसलिए मैं चाहकर भी उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, जो असली कातिल था और जिसका इल्जाम मुझ पे लगाया जा रहा था, वो आज भले ही कानून की नजरों से दूर हो, लेकिन वो मेरी नजरों के सामने है। और भरोसा रखिए, मैं उसे एक ना एक दिन उसके अंजाम तक पहुंचाकर ही रहूंगी। इंस्पेक्टर साहब, आप? मुझे आपके बेटे समीर से मिलना है। समीर? क्यों, क्या बात है? एक्चुअली मुझे उससे कुछ पूछताछ करनी है। हाँ, आइए। मॉम, वो समीर, बेटा इंस्पेक्टर साहब तुमसे कुछ बात करने आए हैं। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? मिस्टर समीर, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आप किसी प्रिया या सोफिया नाम की किसी लड़की को जानते हैं? प्रिया, सोफिया? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं इस नाम की किसी भी लड़की को नहीं जानता। लेकिन मुझे तो इन्फॉर्मेशन मिली है कि आप इस लड़की को जानते ही नहीं, बल्कि आपके इस लड़की के साथ गहरी दोस्ती भी रही है। अब मेरे नॉलेज में तो ऐसी कोई लड़की है नहीं इंस्पेक्टर साहब, मगर आप कह रहे हैं तो चलिए मुझे उस लड़की से मिलवा दीजिए, शायद कुछ याद आ जाए। मिस्टर समीर, अगर वो लड़की यहाँ होती तो मैं उसे यहाँ जरूर लेकर आता, लेकिन अफसोस कि वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं है। दुनिया में नहीं है? हाँ मिस्टर समीर, उस लड़की का 9 फरवरी को किसी ने उसके घर में जाकर उसका खून कर दिया है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, अगर उस लड़की का खून हो चुका है तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? सिर्फ इतना कि क्या आप 9 फरवरी के दिन उसके घर पे गए थे? जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, जब मैं उस लड़की को जानता ही नहीं तो मैं उसके घर क्यों जाऊंगा? तो फिर मुझे इतना बताइए कि उस दिन आप कहां थे? उस दिन मैं एक्सक्यूज मी ऑफिसर,
ऑफिसर, मेरा नाम कर्ण है, कर्ण सहाय। मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं मिस्टर करण साहब। तो ठीक है ऑफिसर, तो मैं आपको बताता हूं कि 9 फरवरी को समीर मेरे साथ मेरे फार्म हाउस पे था। आपके साथ? जी हाँ ऑफिसर, और अगर आप चाहें तो मैं इस बात का सबूत भी दे सकता हूं आपको। इसकी कोई जरूरत नहीं मिस्टर करण, आपका इतना बयान ही काफी है। इसका मतलब मुझे जो इंफॉर्मेशन मिली थी वो गलत थी। जी हाँ ऑफिसर, यकीनन आपको गलत इंफॉर्मेशन ही मिली है। ओके मिस्टर समीर, मैं चलता हूं। ओके। क्या बात है देव? भाभी, मैं आपसे कुछ पूछने आया हूं। कहो देव। बुआ जी कह रही थी कि आपने किसी लड़की का खून किया है। तुम्हें क्या लगता है देव? भाभी, मुझे तो लगता है कि आपने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, तो फिर आप खून कैसे कर सकती? लेकिन अगर आपने खून नहीं किया तो फिर पुलिस आपको क्यों पकड़ के ले गई थी? देव, मुझे पुलिस पकड़ कर नहीं ले गई थी, बल्कि पूछताछ करने के लिए लेकर गई थी, तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैं जानती हूं देव कि तुम्हें इस बात से बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन यकीन मानो उससे कहीं ज्यादा मुझे तकलीफ हुई है, क्योंकि गुनाह किसी और ने किया था और इल्जाम मेरे सर पर लगा दिया। लेकिन अब मुझे इस बात की खुशी है कि भगवान ने सच्चाई का साथ दिया और मुझे बेदाग बचा लिया। लेकिन भाभी, कल तो आप भैया को लेकर अमेरिका जा रही हैं ना? हाँ देव, कल भी मेरी जिंदगी का एक और इम्तिहान है और मुझे भरोसा है कि हर बार की तरह इस बार भी मैं कामयाब हो जाऊंगी। करण, तुम्हें कृष्णा के साथ साथ बहू का भी ख्याल रखना होगा। पहली बार इतनी दूर जा रही है ना वो। ख्याल रखने के लिए ही तो मैं उनके साथ जा रहा हूँ। करण, तुम्हारा टिकट और पासपोर्ट। जाओ करण, तुलसी और कृष्णा को लेकर आओ, तुम्हारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। ये क्या बहू, अरे फ्लाइट का टाइम हो गया और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? वो माँ जी, मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। अब किसका इंतजार कर रही हो तुम? देखो बेटा, कोई आएगा ना तो हम उससे कह देंगे कि तुम चली गई हो, या फिर तुम उससे बाद में फोन पे बात कर लेना। हाँ बहू, बहुत मुश्किल से इस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिला है। अगर हम नहीं पहुंचेंगे तो फिर शायद इस महीने। मैं आपकी मुश्किल समझती हूँ चाचा जी, लेकिन अब आपकी मुश्किल आसान होने वाली है। क्या मतलब? एक मिनट। ये कौन है बहू? ये डॉक्टर सारंग है। लेकिन ये यहाँ? ये यहाँ एक सेमिनार में आए थे। मैंने इन्हें सारी सिचुएशन बता दी है। इनका ये कहना है कि केके का चेकअप वो यहीं करेंगे। दुख हरती है, घर की रक्षा जो करती है।